कहाँ से हम सब आए थे और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को जानने के लिए हम सभी को आज से समय में लगभग 650 करोड़ वर्ष पूर्व चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस समय पर जब हमारी इस धरती पर सिर्फ ये विशालकाय शरीर वाली छिपकली यानी कि डायनासोर का राज था। लेकिन यहाँ पे डायनासोर के अलावा और एक प्रजाति थी। ये चूहे की तरह दिखने वाले प्राणी हम लोगों के पूर्वज थे। यही है सबसे पहले स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स। उस समय मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के नीचे या पेड़ों में छेद के अंदर रहा करते थे। क्रीटेशियन काल के अंत के समय 10 किलोमीटर व्यास वाली एक एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के बीचों बीच आकर टकरा जाती है। इस टक्कर से एक विशाल विस्फोट होती है। समुद्र की सारी लहरें जमीन के अंदर और जमीन के जितने भी धूल कण वो एक मोटी चादर के तौर पे पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लेती है। पृथ्वी की धूल कण ऊपर की ओर जाने की वजह से आकाश पूरी तरह से काली पड़ जाती है और इसकी वजह से सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इस विस्फोट की वजह से पृथ्वी की वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। खाद्य श्रृंखला भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कुछ पेड़ पौधे के साथ साथ डायनासोर की सारी प्रजाति इस भीषण विस्फोट के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक वरदान बन गई। मैमल्स जमीन के नीचे रहने की वजह से इसकी कुछ प्रजातियां इस विस्फोट से बची रह गई। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे नए जीवों का आगमन हुआ। डायनासोर के अंत के लाखों वर्ष बाद पृथ्वी की वातावरण धीरे धीरे ठीक होने लगी और एक नए समय की प्रारंभ हुई। इस समय में मैमल्स समय के साथ साथ और ज्यादा विकसित होते गए और आकार में पहले से बड़े हो गए। उस समय ज्यादातर मैमल्स पेड़ के ऊपर रहा करते थे और ये दिखने में आज की गिलहरियों की तरह लगती थी। मैमल्स के इस अवस्था को प्रोटोप्राइमेट कहा जाता था। मोटिटिल्स से ये पता लगता है कि इसके हाथ और पैर किसी चीज को पकड़ने में सक्षम थी, लेकिन इनकी दोनों आंखें सिर के दोनों अगल बगल थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और आज से लगभग 55 लाख वर्ष पहले और ये मैमल्स विकसित होकर आज के बंदरों की तरह दिखने लगे थे। इन मैमल्स की आंखें सिर की आगे की ओर थी और साथ ही साथ इनके सिर के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुई। स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाली छेद यानी कि फोरेमेन मैग्नम ये सर के पीछे के क्षेत्र से बीचों बीच सर के शिफ्ट होने लगी। इसका मतलब कि मैमल्स अपने दोनों पैरों से चलने के लिए अग्रसर हो रहे थे। आज से लगभग 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक बहुत बड़ी प्लेटो में हलचल हुई और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ पे आने वाली मानसूनी हवा के लिए एक अवरोध बन गई, जिसकी वजह से इन जंगलों में बारिश होना बहुत कम हो गया और ये समय के साथ साथ पूरी तरह से सूखा पड़ गया। जंगल धीरे धीरे घटते गए और खुले मैदान बढ़ने लगे थे। अफ्रीका के इन्हीं स्थानों पे रहते थे हमारे पूर्वज एडिपेथेकस रेमिडस यानी कि प्रारंभिक एप्स। पेड़ की संख्या धीरे धीरे कम होने की वजह से ये एप्स पेड़ के नीचे रहने लगे। इस तरह से समय बीतता गया और एप्स विकसित होते चले गए और ये अनुमान लगाया जाता है कि आज से लगभग 35 लाख वर्ष पहले एस्ट्रोलोपैथिकस का आगमन हुआ। एस्ट्रोलोपैथिकस मनुष्य वंश की सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। ये सीधे चलने की वजह से ये चलते हुए भी कुछ खा सकते थे, जिससे कि इनके शरीर का ऊर्जा बहुत कम खर्च होता था और ये ऊर्जा उनके दिमाग को विकसित करने में लगने लगी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतती गई और मनुष्य वंश की कई सारी प्रजातियां सामने आई। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले होमो हैबिल्स जो कि हमारे पूर्वज थे, इन लोगों का आगमन हुआ। समय के साथ साथ इन लोगों ने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया। इन औजारों की मदद से इन्हें शिकार करना बहुत ज्यादा आसान पड़ने लगा। इसी प्रकार से लाखों वर्षों तक विकास प्रक्रिया चलती रही और मनुष्य प्रजाति की और एक
विकसित प्रजाति सामने आई और ये थे होमो इरेक्टस। इनका आगमन आज से लगभग 18 लाख साल पहले शुरू हुई थी। ये लोग इतने ज्यादा विकसित थे कि ये लोग अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के आवाजें अपने मुंह से निकालने लगी और इस प्रकार से भाषा का आविष्कार हुआ। और इसी समय हमारे पूर्वजों ने आग की भी खोज कर ली थी और इन्होंने शिकार को आग से जलाकर खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी आग इन्हें गर्मी, रोशनी और दूसरे जंगली जानवरों से भी सुरक्षा देती थी। होमो इरेक्टस एक साथ ग्रुप बनाकर रहते थे, जिससे कि धीरे धीरे परिवार बनना शुरू हुआ। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और होमो इरेक्टस के बाद आए होमो नीएंडरथल, जो आइस सर्च में बहुत ज्यादा ठंड और खाने की कमी की वजह से विलुप्त हो गए। इसके बाद पिछले 2 लाख साल पहले मनुष्य की और एक प्रजाति सामने आई, होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव। माना जाता है इनका विकास पूर्वी अफ्रीका में हुआ था, लेकिन पर्यावरण में बदलाव आने के कारण अफ्रीका से पूरी धरती में फैलने लगे ताकि उन्हें अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार रहने के लिए जगह मिल सके। होमो सेपियंस बहुत ज्यादा विकसित थे। इन्होंने अपने मुंह से तरह तरह के आवाज को निकालकर संस्कृत जैसी भाषा का निर्माण किया। धीरे धीरे होमो सेपियंस बस्तियां बसाने लगे और साथ ही साथ खेती भी करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने पेड़ की पत्तियों और जानवरों के खाल से अपना वस्त्र बनाए। ज्यादा विकसित होने के कारण होमो सेपियंस प्राकृतिक विपदा से बच पाए और ये समय के साथ साथ और भी ज्यादा विकसित होते गए। ये है हमारी आज की दुनिया। आज मनुष्य समय के साथ साथ बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है और ये विकसित होने की प्रक्रिया चलती जा रही है और आने वाले समय में हम मनुष्य और भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले समय में हम लोग और भी रहस्यमय चीजों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी रहस्यमय चीजों को जानने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।